गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। और आपका इस इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 5 का टॉपिक फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पर डिस्कशन करेंगे। छोटा सा टॉपिक है और इसका ये फर्स्ट वीडियो होगा, पार्ट 1 है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और पार्ट 1 में जहाँ तक होगा कोशिश करेंगे कि आज ज़्यादा से ज़्यादा 50 to 60% सिलेबस कवर कर दें इस टॉपिक का, इस चैप्टर का। और फिर हम जो पार्ट 2 वाला जो वीडियो डालेंगे और जो भी इसमें जो भी चीज़ रिमाइंडर बच जाएंगे तो उसको हम पार्ट 2 में कवर करके ये चैप्टर बेसिकली 2 दिन का क्लास है। ओके, तो चलिए टाइम बिना बर्बाद किए, बिना टाइम गवाए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर समझना है। व्हाट डू मीन बाय फैक्टर? तो लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर डिवाइड्स, फैक्टर ऑफ ए नंबर डिवाइड द नंबर एग्जैक्टली। मतलब जो भी जिस नंबर का जो फैक्टर होगा वो उस नंबर को एग्जैक्टली मतलब सीधे रूप से उसको वो डिवाइड करेगा। ठीक है, तो और ये भी चीज ध्यान रखना, जो जीरो एज द रिमाइंडर, मतलब उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं 12 का फैक्टर। आपके पास यहाँ पे 3 क्वेश्चन भी हमने दिया है। पहले एक एग्जांपल में समझाता हूँ आपको कि किसी नंबर का फैक्टर कैसे लिखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले लिखा हुआ है हमको 12 का फैक्टर लिखना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो 12 है ये किस किस नंबर में लाइक कर रहा है, किस किस के टेबल में लाइक कर रहा है। तो जैसे कि सबसे पहले 12 का फैक्टर निकालना है हमको। 12 का क्या निकालना है मुझे? फैक्टर। तो सबसे पहले आपको पता होगा ना कि 1 का टेबल अगर शुरू करें, 1 कॉमन है, 1 इज कॉमन फॉर ऑल द नंबर्स। तो 1 के टेबल में 12 तो आएगा, बेसिकली इजी है। 1 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आएंगे? तो 12 टाइम्स। ठीक है, तो 1 और 12 इसके फैक्टर हो गए। ओके, 2 नंबर अगर हम सपोज गेस करते हैं तो 2 के टेबल में भी 12 आते हैं। हाउ मेनी टाइम्स? इट कम्स 6 टाइम्स, है ना। तो 2 के टेबल में 6 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सब दिखे 12 आएगा, आ रहा है ना। अगर 3 की बात करें तो 3 के टेबल में 12 भी आते हैं। हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। तो 3 एंड 4, राइट। चलिए अब हम 4 की बात करते हैं। अच्छा ध्यान रखना, अब हम जैसे 3 को 4 टाइम्स लिखें तो 3 भी इसका फैक्टर हो गया और 4 भी फैक्टर हो गया। तो अब यहाँ पे 4 आपके पास यहाँ लिखना जरूरी नहीं है। अब 4 को क्यों लिखें? क्योंकि 3 इंटू 4 भी 12 होता है। और कोई बच्चा बोलेगा सर 4 इंटू 3 लिखे, ये भी तो 12 होता है। तो 3 और 4 तो आ ही चुका है, तो इसको दोबारा आपको नहीं लिखना है। तो चलिए 3 और 4 हो गया। अब कोई बोलेगा सर 5 लिखें, 5 क्यों लिखेगा? कि 5 के टेबल में 12 आता है। बताइए, 5 पंजे 5, 5 टू 10 और 5 टू 15, 12 तो आया नहीं, इसलिए 5 यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब बोलिएगा सर 6 लिखिए। तो चलिए लिखते हैं फिलहाल, 6 टू 12। ये भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं 2 और 6 आ चुका है, यहाँ भी तो 2 और 6 है। 6 टू 12 या 2 6 12, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे भी इसको कंसिडर नहीं करना है। अब आप देख सकते हैं हर एक नंबर यहाँ पे हमने लिख चुका है, अब कोई भी मिसिंग नहीं है। अब बोलिएगा सर 6 लिखिए, 6 का टेबल में भी आ गया। सर 12 का टेबल में भी तो 12 आता है, तो 12 into 1 12 लिखते हैं फिलहाल। तो यहाँ भी तो ऊपर लिख ही चुके हैं ना, 1 into 12, 1 into 12 या 12 into 1, बात है सेम। ओके, तो यहाँ पे हमने इसके ऑल फैक्टर्स को लिख दिया है, अब कोई मिसिंग नहीं है। तो सीधा आप लिख सकते हैं फैक्टर ऑफ 12 में 1 2, 1 के बाद असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। ठीक है, 1 2, 3 के टेबल में भी आया, 4 के टेबल में भी आ रहा है, देख सकते हैं आप। 4 के बाद 6 के टेबल में आया है ना, एंड लास्ट में लिखेंगे 12। अब इसके अलावा इसकी कोई फैक्टर नहीं है, तो सीधा लिखेंगे फैक्टर ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12। ओके, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी फैक्टर्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है आपको मल्टीपल चॉइस में, कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ द 12। तो 12 के कितने फैक्टर्स हैं? तब ये 1 2 3 4 5 6 फैक्टर आ गए। तो बस अब आप यहाँ पे आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं, आपको फैक्टर लिखने हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन में फैक्टर निकालने हैं आपको 20 के। ओके, आपको वीडियो पॉज कर 20 का 72 का और 90 का फैक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, आपको आपके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन बॉक्स है, अगर आपसे नहीं बनेगा तो फिर इस हम सॉल्यूशन बॉक्स में इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं मल्टीपल्स पर। क्या करते हैं, चलो कर ही देते हैं। अगर फैक्टर लिखते हैं 20 के, तो 20 लिखना है। तो सबसे पहले रफ बनाइए आप कि 20 के कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो हम लोग पहले 1 से शुरू करेंगे। 1 के टेबल में 20 कितने टाइम?
20 टाइम्स, वेरी गुड। चलिए अब 2 में आ गए, 2 के टेबल में भी 20 आते हैं, 10 टाइम्स। अब 3 नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि 3 के टेबल में 20 लाइक नहीं करता है, इसलिए 3 को यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ 4 कर सकते हैं आप, 4 5 जा 20 इंटू 5। अब 5 ऐसा नहीं कि अब सब बोलेगा 5 इंटू 4 लिख दीजिए, ये भी तो 20 होता है, तो 4 इंटू 5 या 5 इंटू 4 बहुत आसान, 4 और 5 यहाँ इंक्लूड हो चुका है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब सीधा 5 के 4 के टेबल में नहीं आया, 5 सॉरी 4 में आ गया, 5 भी नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ लिख चुके हैं। 6 के टेबल में 20 नहीं आता है। अब सीधा आपके पास आना है 10 के टेबल में, तो 10 2 जा 20। अब चलिए फिलहाल लिखते हैं, क्या सही है? 2 10 या 20 हमने ऊपर लिख चुका है, तो 10 2 जा 20 लिखना जरूरी नहीं है, क्यों लिखें? बार बार नहीं लिखना है। तो 20 के यही सब फैक्टर आ गए। सो फैक्टर ऑफ 20 आर, फैक्टर ऑफ 20 आर 1 असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, 2 4 4 के बाद 5 5 के बाद 10 और लास्ट में 20। तो 20 के इतने ही फैक्टर हैं, गिन सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6, 20 के 6 फैक्टर हो गए। ओके, उसी तरह से धीरे धीरे बड़े की ओर चलते हैं, 72 का निकालना है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, आपको बस घर में बनाना है। ओके, तो चलिए हम लोग मल्टीपल्स में आते हैं। मल्टीपल्स छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा चीज है, समझना क्या है? लिखा हुआ ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर है उसका जो मल्टीपल्स होगा इज ए नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ एनी अदर ये नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर, सॉरी कोई भी नेचुरल नंबर हो या अदर नंबर हो, उसको अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका मल्टीपल देते जाएगा 1 by 1 1 by 1। मल्टीपल्स मतलब आप सीधा सा समझ सकते हैं टेबल, जैसे बोलेगा लिस्ट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2, तो 2 का मल्टीपल्स पूछा जा रहा है, तो 2 का मल्टीपल्स किसको नहीं पता है? तो 2 का फर्स्ट मल्टीपल 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 होता है ना, 2 का सेकंड मल्टीपल 4, 2 का थर्ड मल्टीपल 6, 2 का फोर्थ मल्टीपल 8, 2 का फिफ्थ मल्टीपल 10, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। हाँ, और ये कहाँ खत्म होगा किसी को नहीं पता, इसका एंड है ही नहीं। हाँ, बट स्टार्टिंग जरूर पता लगा सकते हैं कि फर्स्ट मल्टीपल पता लगा सकते हैं। उसके बाद जितना मल्टीपल पूछा जाएगा, बोलेगा 7th मल्टीपल 2 का क्या है, तो 2 7 जा 14, बोलेगा 10th मल्टीपल 2 का क्या है, तो 2 10 जा 20। लेकिन लास्ट मल्टीपल क्या है ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि नंबर का एंड है ही नहीं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे 4 का मल्टीपल्स पूछा जा रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, 4 का टेबल लिखना शुरू करना है। तो 4 1 जा 4 फर्स्ट मल्टीपल हो गई, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड सो ऑन, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो बस बाकी आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन भी दिया है, फॉर्मूला घर के लिए आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को आपको घर पे करना है। राइट द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स, इसका 6 मल्टीपल लिखना है शुरू से। तो आपको पता ही होगा 12 का फर्स्ट मल्टीपल 12, 12 का टेबल पढ़ते जाइए, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 है ना, एंड सो ऑन करते जाइए। तो चलिए, ये सब तो छोटा सा चीज है, बेसिक सा चीज है, और इसमें ज्यादा टाइम स्पेंड करने से कोई फायदा नहीं है। तो अगले टॉपिक में हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ नंबर में। नंबर का टाइप्स अपने शायद ये तो क्लास 5 का ये टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि नंबर का जितना भी टाइप्स है वो सब आपने क्लास 4 में भी स्टडी किया होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो चलिए, जिन जिन बच्चे का छूटा हुआ है या दिमाग से इरेज हो चुका है, भूल चुके हैं वो, तो इसको मेमोराइज करते हैं जल्दी से। टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहले आपको समझना है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, सभी बच्चों को पता होगा व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जिस नंबर को हम काउंटिंग करते हैं वो हमारा नेचुरल नंबर है। तो आपको पता होना चाहिए कि काउंटिंग कहाँ से बच्चे को सिखाया जाता है, तो बच्चे को काउंटिंग 1 से सिखाया जाता है, राइट। बताया जाता है बच्चे को कि बच्चे 1 2 3 4 5 इस तरह से बच्चे को सिखाया जाता है, राइट। तो ये है जो हमारा काउंटिंग नंबर है, इसी को नेचुरल नंबर कहते हैं। हाँ, इसका भी एंड संभव नहीं है, कहाँ खत्म होगा, अप टू इंफिनिटी जाते रहेगा, एंड इसका है ही नहीं, राइट। और ये ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर पूछा जाए या नेचुरल नंबर पूछा जाए तो 1 है। ध्यान रखने वाली बात, नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर भी करते हैं, काउंटिंग नंबर भी करते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। चलिए, यहाँ पे शायद पिछले जो वीडियो हमने बनाया था और भी अदर क्लासेस का, तो उसमें थोड़ा यहाँ से थोड़ा नीचे लिखने पर वो शायद उसका फिगर कट रहा था। तो अब हम कोशिश करेंगे इस वीडियो से या नेक्स्ट जितना भी वीडियो डालेंगे कोशिश करेंगे इस वाले है ना बाउंड्री को, इस वाले स्लैब को छोड़ दिया जाए,
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट नेचुरल नंबर आपने सीख लिया, इसी को हम लोग काउंटिंग नंबर कहते हैं। अब हमको सीखना है होल नंबर। सेकेंड, होल नंबर। होल नंबर देखिए, होल नंबर में कुछ नहीं करना है। अगर आपको नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर समझ में आ गया तो होल नंबर भी समझ में आ गया। समझिए, कुछ नहीं करना है। जो भी काउंटिंग नंबर है उसमें जीरो को इंक्लूड कर देना है। वो भी काउंटिंग नंबर ही होता है, बट उसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है। मींस जीरो से ही शुरू करेंगे और काउंटिंग शुरू कर देंगे। जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। मतलब द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, या ऐसे भी कर सकते हैं आप कि द नेचुरल नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। नेचुरल नंबर ये 1 से शुरू है, बट इसमें जीरो इंक्लूड कर दिया, यानी कि जो जीरो से शुरू हो। ओके, चलिए स्मॉलेस्ट होल नंबर बोलेगा तो आपको जीरो याद रखना है। थर्ड, इवन नंबर। इवन नंबर भी सारे बच्चों को पता है कि इवन नंबर क्या होता है कि दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड लग जाते हैं, रिमाइंडर 0 बचते हैं, या 2 का मल्टीपल जो होता है उसको भी हम लोग इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। मतलब 2 का मल्टीपल क्या है तो पता ही है ना। 2 का पहला मल्टीपल 2 है, 2 का दूसरा मल्टीपल 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, 10 है, 12 है ना, 14 है, 16 है, ये बढ़ते जाएगा। और ये अच्छे से रखना है, ये भी कहाँ खत्म होगा नहीं पता, बट स्मॉलेस्ट इवन नंबर बोलेगा, स्मॉलेस्ट सबका याद रखना है आपको। स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर, है ना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट, ये सब कुछ स्मॉलेस्ट याद रखना है। बट उसका लास्ट नंबर क्या होगा वो किसी को नहीं पता। तो इवन नंबर मतलब जो 2 के टेबल में आ जाए, या वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए, है ना, देखिए सब 2 से डिवाइड करेगा, नहीं। चलिए इवन हो गया। 4, इवन के बाद जो छूट गया ना वो ऑड हो जाएगा। ऑड नंबर मतलब दोज नंबर, इसी का उल्टा करना, इवन का उल्टा ऑड। मतलब दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, वैसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। जैसे कि 1 क्या 2 से डिवाइड करते हैं? नहीं करते हैं, तो 1 ऑड नंबर हो गया। 1 के बाद सीधा लिखना है 3, जो छूट रहा है ना अब उसको यहाँ पे उतार सकते हैं। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 9, 11, 13। और एक चीज ध्यान रखना आपको, जितना भी कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, मतलब जो लगातार आने वाली इवन नंबर और ऑड नंबर होती है उसके बीच 2 का डिफरेंस होता है। कितने का? 2 का। देख सकते हैं आप, कोई भी लगातार ले लीजिए, इन दोनों का ले लीजिए डिफरेंस, 2 का अंतर है, 4 - 2 2। इस दोनों का लीजिए 8 - 6 2, 10 - 8 2, 12 - 10 2, 14 - 12 2। इधर भी देख सकते हैं ऑड में भी 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2। मतलब डिफरेंस हमेशा कितने का आएगा? 2 का डिफरेंस, ठीक है, इक्वल टू 2। ये किसके लिए? फॉर कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर, लगातार मतलब कंसेक्यूटिव इवन हो या ऑड हो उसके बीच 2 का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो चलिए हमने अभी 4 नंबर सीखा, 5वां नंबर हम लोग सीखते हैं प्राइम नंबर। 5th इज प्राइम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का चीज है प्राइम नंबर। आपको ये एलसीएम एचसीएफ बनाने में बहुत इसमें मदद मिलेगा। प्राइम नंबर अगर आप समझ जाते हैं तो आपको इस पे एलसीएम हो एचसीएफ हो, ठीक है, तो वो सब जब भी बनेगा तो प्राइम नंबर का आपको उसमें आप यूज करना है ना। तो प्राइम नंबर कुछ है नहीं, छोटा सा चीज है, आपको मैं समझा देता हूँ प्राइम नंबर क्या है। कि प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं, दोज नंबर, है ना, ऑफ इस ओनली 2 फैक्टर, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर कहने का मतलब हुआ, पहला तो वो नंबर खुद होगा और दूसरा क्या होगा? 1, दूसरा 1, तीसरा कोई नहीं आने वाला है। जैसे कि 2, आप देख सकते हैं 2 तो 1 के टेबल में आएगा, 1 सब में कॉमन रहेगा। ध्यान रखने वाली बात है, दिमाग में कॉन्सेप्ट को सेट कर लीजिए, 1 सब में आएगा। और 2 सिर्फ अपने नंबर से 2 से डिवाइड लगता है और किसी से डिवाइड नहीं लगेगा, इसलिए 2 जो है पहला प्राइम नंबर हो गया आपका, है ना। उसी तरह से आप 3 लिख सकते हैं। 3 देखिए 1 के टेबल में आएगा, 1 सब में आएगा, आप 1 करके भी लिख सकते हैं। और 3 के टेबल में आएगा, सो 3 इज आल्सो ए प्राइम नंबर। नेक्स्ट इज, चलिए 4 चेक करते हैं। देखना है 4 तो 1 में आएगा, बहुत अच्छी बात है। तो 4 तो 2 के टेबल में भी आ रहा है ना। मतलब कोई दूसरा नंबर यहाँ इंक्लूड हो गया या इन कर गया, कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए, सिर्फ
वही नंबर होना चाहिए और 1 होना चाहिए, तभी वो प्राइम होगा। इसीलिए आप देख सकते हैं 1 के टेबल में आया 4, 2 के टेबल में भी 4 आता है और 4 के टेबल में 4 खुद आता है, इसलिए इसका कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर्स हो गए ना। तो ये इवन नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ये कंपोजिट नंबर हो गया। 2 ही फैक्टर होना चाहिए, वो नंबर खुद और एक, इसलिए इसको यहाँ पे हमने लिख दिया और इसको काट दिया ताकि आप समझ जाएं कि ये प्राइम नंबर नहीं है। हाँ, फिर 5 आप ले सकते हैं, देख सकते हैं 5 से 1 में आया और अपने टेबल 5 में आता है, और किसी में आता है 5 क्या? नहीं। 6 को चेक करते हैं, बोलिएगा सर 6 1 के टेबल में आया, बहुत अच्छी बात। 6 तो 2 के टेबल में भी आ रहा है सर, होना चाहिए सिर्फ 1 और 6, 1 नंबर खुद और 1, लेकिन यहाँ पे 2 भी आ गया, इसलिए ये खत्म हो गया कहानी, इसको यहीं से खत्म कर देना है। ऐसे मैं लिख देता हूँ 3 के टेबल में भी 6 आते हैं और 6 के टेबल में खुद 6 आते हैं, इसके 4 फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर्स हो गए? 4, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। इट इज कंपोजिट, जो क्रॉस किया मैंने यहाँ वो कंपोजिट है। उसी तरह से बस उसके बाद मैं लिख देता हूँ आगे, इस तरह से आप एग्जांपल घर में सेट कर सकते हैं। 6 नहीं होगा, 1 2 होगा, 3 5 के बाद 7 11 13 17 19 23 29 31 है ना, 31 के बाद 37 41 43 47 51 नहीं होगा, 53, इसी तरह से पढ़ना है। तो ये सब प्राइम नंबर है, देख सकते हैं आप, ठीक है। 2 3 4 सॉरी 2 3 4 नहीं लेना है, ध्यान रखना, काट दिया मैंने। 2 3 5 7 11 इस तरह से ये प्राइम हो गया। और कंपोजिट जो छूट गया प्राइम का, आप उसको प्राइम का अपोजिट कर दीजिए, वो कंपोजिट बन जाएगा, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर में क्या करना है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर वाले सिर्फ प्राइम, 2 से ज्यादा फैक्टर जो हो गया वो कंपोजिट। तो कंपोजिट नंबर कौन हो गए? 4 हो गए, देख सकते हैं 2 से ज्यादा फैक्टर का 3 फैक्टर है। 6 भी हो गया, जो छूट रहा है ना सीधा सा मतलब प्राइम के बीच में जिसको मैंने छोड़ा लेट आउट कंपोजिट। 4 6 8 9 भी कंपोजिट है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं 9 को प्राइम में ले लेते हैं, देख सकते हैं 9 जो है ये कंपोजिट है, क्यों? क्योंकि 1 के टेबल में आया, 3 के टेबल में आया और 9 के टेबल में आया, तो इसके 3 फैक्टर हो गए ना। 2 फैक्टर अगर सिर्फ होते तो हम लिखते हैं इसको प्राइम, बट ये कंपोजिट है, ठीक है। 8 के बाद सीधा लेना है 9, 10 भी कंपोजिट, 11 नहीं है, 11 तो प्राइम में देख सकते हैं आप यहाँ, 12 14, ठीक है। इसी तरह से 14 के बाद 15 भी लेना है, 16 भी लेना है, 17 भी लेना है, सॉरी 17 नहीं, 16 के बाद 18, इसी तरह से लेते जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको प्राइम, कंपोजिट, ऑड, इवन, होल नंबर और नेचुरल नंबर सिखाया। अब इसी के बीच से आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, देख सकते हैं आप। 2 नोट करके लिखिए आप यहाँ पे। 1 कहाँ चला गया सर? तो ध्यान रखना है 1 इज नॉट ए प्राइम, 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, 1 इज नॉट ए प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। आप इसे नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, है ना। इस तरह से आपको करना है और इसके बाद आप इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चंस को बना सकते हैं। और अगली क्लास में इसका पार्ट 2 जो होगा उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको समझाएंगे। इसी से रिलेटेड एलसीएम, एचसीएफ कैसे बनाएंगे, उसका कौन कौन सा वे है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है ना, डिवीजन मेथड क्या होता है, और फिर क्या कह सकते हैं 2 मेथड से बनाना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन मेथड, ठीक है। तो इस तरह से आप एलसीएम बनाएंगे, उसका एचसीएफ बनाएंगे, दोनों का। तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसका जो भी अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जितने भी क्वेश्चन आप घर में बनाइए, या फिर अगर प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन को हल कर सकें। और मैं बता दूं कि आप अपने फ्रेंड के साथ इस YouTube चैनल जो इम्पैक्ट एकेडमी भागलपुर के नाम से बना है, आप उसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। और जिन जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं बता दूं आप उस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे।
ठीक है, थैंक यू। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।